नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग में। यह वह स्थान है जहां हम 55 से 80 वर्ष की आयु के सभी माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी के साथ मिलकर चलते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको ऐसी स्वास्थ्य जानकारी देना जो बहुत आसान हो, बहुत सस्ती हो, बिल्कुल प्राकृतिक हो और जिसे आप आयुर्वेद की भावना के साथ अपने ही घर में कर सकें। हम मानते हैं कि यदि भोजन सही हो, सांस सही हो और देखभाल सही तरीके से की जाए, तो 60 वर्ष के बाद भी शरीर उतना ही स्वस्थ रह सकता है जितना मध्यम आयु में था। आज मैं एक ऐसी सच्चाई से शुरुआत करना चाहता हूं जो कई लोगों को चौंका सकती है। 60 वर्ष के बाद जोड़ों की घिसावट की गति 40 वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि 40 की उम्र में आपको सीढ़ियां चढ़ते समय हल्का सा दर्द होता था, तो 60 की उम्र में वही दर्द सुबह से रात तक लगातार बना रह सकता है। यहां तक कि कुछ शोध बताते हैं कि भारत में 70% से अधिक वरिष्ठ नागरिक घुटनों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में सूजन और सुबह सुबह होने वाली जकड़न से परेशान रहते हैं। और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि कई लोग समझ ही नहीं पाते कि रोज रोज होने वाला यह हल्का सा दर्द जोड़ों की घिसावट का शुरुआती संकेत है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे चलना मुश्किल हो जाता है। जमीन पर बैठना या पूजा करते समय पैरों का सुन्न पड़ जाना आम हो जाता है और कुछ लोगों के लिए तो घर की सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उपाय हमारे अपने भारतीय रसोई घर में ही छिपा हुआ है। हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली कई चीजों में जोड़ों को चिकनाई देने, दर्द सूजन कम करने, लचीलापन बढ़ाने और जोड़ों को लोहे जैसी मजबूती देने की ताकत होती है। बस उन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से लेना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सरल, सस्ते और बहुत परिचित सुपरफूड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि इन्हें मिलाकर कैसे लिया जाए ताकि प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। शुरू करने से पहले आप कृपया अपनी उम्र और आप किस शहर से देख रहे हैं, ये टिप्पणी में लिख दें। इससे मुझे हमारी समुदाय को बेहतर समझने और हर क्षेत्र के अनुसार उपयोगी सलाह देने में मदद मिलती है। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किए गए सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्र आप मिस न करें। अब चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां यह चीज न हो, लेकिन इसकी असली शक्ति बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं हल्दी की। वही पीला मसाला जिसे हम सब्जी, दाल, करी, यहां तक कि हल्दी दूध में भी मिलाते हैं। वास्तव में यह प्राकृतिक दर्दनाशक और जोड़ों की मरम्मत करने वाली सबसे प्रभावी चीजों में से एक है। हल्दी की सबसे खास बात है कुर्कुमिन, इसका वह सोने जैसा तत्व। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कुर्कुमिन में इतनी मजबूत सूजन रोधी क्षमता होती है कि यह हल्की दर्दनाशक दवाओं जितना प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन बिना पेट को नुकसान पहुंचाए, बिना रक्तचाप बढ़ाए और बिना उन दुष्प्रभावों के जिनसे हमारे वरिष्ठ नागरिक सबसे ज्यादा डरते हैं। यही कारण है कि हल्दी यदि सही मात्रा और सही तरीके से ली जाए, एक सुरक्षित, प्राकृतिक और उम्रदराज लोगों के लिए अत्यंत भरोसेमंद उपाय है। 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर स्वाभाविक रूप से जोड़ों के लिए आवश्यक तरल साइनोवियल फ्लूइड को कम मात्रा में बनाने लगता है। इसी वजह से जोड़ों में सूखापन आता है, चलने पर खटखटाहट सुनाई देती है, उठते बैठते समय दर्द होता है और सुबह सोकर उठते ही जोड़ों में जकड़न महसूस होती है। कुर्कुमिन इन सूजे हुए ऊतकों को शांत करता है, उपास्थि कार्टिलेज को पुनः बनाने में मदद करता है और कुछ ही हफ्तों में सीढ़ियां चढ़ने का दर्द, चलने पर होने वाली थकान और जोड़ों की अकड़न को स्पष्ट रूप से कम कर देता है। भारत में जहां भोजन में तेल, मसाले, तले हुए व्यंजन और अधिक कार्बोहाइड्रेट आम होते हैं, शरीर में हल्की हल्की सूजन रहना बहुत सामान्य है। ऐसे में हल्दी और भी जरूरी हो जाती है। यह घुटनों और टखनों में
सूजन, जलन और दर्द को कम करती है। वही तकलीफ जो अक्सर लंबे समय तक रसोई में खड़े रहने, पूजा करने या भीड़भाड़ वाले बाजार में चलने से बढ़ जाती है। एक और संकेत जो बताता है कि शरीर प्राकृतिक रूप से सूजन रोधी तत्वों की कमी महसूस कर रहा है, वह है घुटनों में हल्की सूजन, पैर मोड़ते समय दर्द या दीपक जलाने के लिए नीचे बैठने में कठिनाई। ये छोटे छोटे लक्षण अनदेखा नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह शरीर का मदद का संकेत होता है। हल्दी का सबसे अच्छा उपयोग है हल्दी प्लस काली मिर्च प्लस घी का संयोजन। काली मिर्च कुर्कुमिन के अवशोषण को लगभग 2000% तक बढ़ाती है और घी पोषक तत्वों को जोड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। सुबह का 1 कप गर्म हल्दी दूध जिसमें थोड़ा घी मिला हो, जोड़ों के लिए, पाचन के लिए और पूरे शरीर की सूजन कम करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि आप कुछ सरल करना चाहें तो 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा शहद मिलाकर पी सकते हैं। लगातार 10-15 दिन लेने पर कई लोगों ने बताया है कि सुबह उठकर चलने या खड़े होने में होने वाला दर्द काफी हद तक कम हो गया। अब अगले आहार पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप रोज हल्दी दूध या किसी न किसी रूप में हल्दी ले रहे हैं? आपका जवाब मुझे आपकी आदतें समझने में मदद करेगा, ताकि मैं और भी उपयोगी तरीके बता सकूं। अगर हल्दी जोड़ों के लिए सोना है, तो अदरक शरीर का प्राकृतिक हीटर है, जिसे 60 वर्ष से ऊपर के बहुत से लोग अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक सोचते हैं कि अदरक सिर्फ सर्दी जुकाम में काम आता है, लेकिन वास्तव में बड़े उम्र के लोगों के लिए अदरक जोड़ों की जकड़न कम करने, रक्त संचार बढ़ाने और क्षतिग्रस्त जोड़ों के दर्द को शांत करने में बहुत प्रभावी है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग 60 वर्ष के बाद सुबह या ठंड बढ़ने पर जोड़ों के दर्द से अधिक परेशान होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि रात भर कम गतिविधि की वजह से जोड़ों में रक्त संचार धीमा हो गया है और जोड़ जमी हुई स्थिति में है। अदरक की प्राकृतिक गर्माहट रक्त को वापस चलाने में मदद करती है और लंबे समय तक बैठने के बाद, उठते समय या पूजा करने के बाद खड़े होते समय होने वाली कठोरता को कम करती है। एक और समस्या जो भारत में बुजुर्गों में बहुत आम है, लंबे समय तक बैठना। टीवी देखते समय, परिवार के साथ बातचीत करते समय या लंबी दूरी की ट्रेन बस यात्रा में। ऐसे समय पैरों में रक्त का बहाव सही नहीं रहता, जिससे जोड़ सुन्न, ठंडे और दर्दयुक्त हो जाते हैं। अदरक शरीर को अंदर से गर्म रखता है और घुटनों, टखनों और यहां तक कि उंगलियों तक में भी रक्त संचार बेहतर करता है। जो लोग अक्सर पैरों में ठंडक, जोड़ मुड़ने पर आवाज या सुबह बिस्तर से उतरते ही तेज दर्द महसूस करते हैं, उनके लिए यह संकेत है कि शरीर को गर्माहट और बेहतर रक्त संचार की जरूरत है। सुबह का 1 कप गर्म अदरक चाय पूरे शरीर को जगा देती है, जोड़ों की कठोरता कम करती है और दिन भर गतिशीलता में सुधार लाती है। जोड़ों के लिए अदरक का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि ताजा अदरक को हल्का सा कूट लें, उसमें गुनगुना पानी और थोड़ा सा शहद मिलाएं। यह पेय शरीर को गर्म भी करता है और हल्की सूजन को भी कम करता है। अगर आप और सरल तरीका चाहते हैं तो बस अदरक की कुछ पतली स्लाइसें काटें, एक बोतल गुनगुने पानी में डालें और दिन भर धीरे धीरे पीते रहे। जिन लोगों को घुटने या टखने में ज्यादा दर्द होता है, वे अदरक को पानी में उबालकर उस पानी से सेक भी कर सकते हैं। यह मांसपेशियों को ढीला करता है और दर्द में बहुत आराम देता है। भारत में बहुत से वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि लगातार सिर्फ 10 दिन अदरक लेने से ही उन्हें साफ अंतर महसूस होता है। सीढ़ियां चढ़ते समय कम जकड़न, बाजार जाते समय कम दर्द और शाम के समय पैरों में ठंडक की समस्या भी काफी घट जाती है। अदरक पाचन के लिए भी अच्छा है, गैस और भारीपन कम करता है, जो कि बड़े उम्र के लोगों में बहुत आम समस्या है, खासकर जब भोजन में मसाले और तले हुए पदार्थ अधिक हों। अगले आहार पर जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके घर में अदरक रोजाना इस्तेमाल होता है या केवल कभी-कभी चाय में डालते हैं? आपका जवाब मुझे आपकी आदतें समझने में मदद करेगा। अब एक ऐसी सच्चाई जो 60 वर्ष के बाद
बहुत लोग ध्यान नहीं देते। शरीर का वजन सिर्फ 1 किलो बढ़ जाए तो घुटनों पर चलने के समय 3 से 4 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। इसीलिए जिन लोगों का पेट थोड़ा बड़ा होता है या वजन थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, उन्हें घुटनों का दर्द ज्यादा परेशान करता है। और प्राकृतिक चीजों में जो सूजन कम करने, चर्बी घटाने और घुटनों का दबाव हल्का करने में मदद करती है, लहसुन एक बहुत भरोसेमंद विकल्प है। लहसुन में एलिसिन नाम का तत्व होता है, जिसमें बहुत तेज सूजन रोधी क्षमता होती है। यह जोड़ों की सूजन, जलन और अंदर ही अंदर बनने वाली हल्की सूजन को कम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एलिसिन धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करता है, बिना पेट को खराब किए, बिना जिगर पर भार डाले और बिना उनींदापन लाए, जैसे कुछ दर्द नाशक दवाएं करती हैं। यदि आपको खड़े होते समय घुटने में हल्का दर्द महसूस होता है या कुछ मिनट चलने पर पैरों में थकान आती है या पैरों में भारीपन लगता है, तो यह संकेत है कि आपके घुटनों पर जरूरी से ज्यादा दबाव पड़ रहा है। लहसुन इस स्थिति को शांत करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है और रक्त का प्रवाह बेहतर बनाता है, जिससे घुटनों पर भार कम होता है। भारतीय भोजन जैसे दाल, करी, सब्जी आदि में लहसुन खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर उपचारात्मक मात्रा में नहीं लिया जाता। जोड़ों के लिए केवल 1 से 2 कली लहसुन रोज लगातार 3 से 6 हफ्ते लेने से बहुत से वरिष्ठ नागरिकों ने बताया है कि सीढ़ियां चढ़ते समय का दर्द कम हुआ, लंबे समय खड़े रहने पर कम दर्द हुआ और रसोई में काम करते समय घुटनों का बोझ हल्का महसूस हुआ। लहसुन का सबसे लाभकारी तरीका है लहसुन को कूटकर 5 मिनट खुला छोड़ देना, ताकि एलिसिन सक्रिय हो सके। यदि आपको कच्चा लहसुन खाना कठिन लगता है तो आप इसे शहद में भिगो सकते हैं या गर्म दाल में मिला सकते हैं। एक और तरीका जो कई वरिष्ठ नागरिक पसंद करते हैं, घी में थोड़ा लहसुन भूनकर चपाती के साथ खाना। यह पचने में आसान है, शरीर को गर्म रखता है और जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन का एक और अद्भुत लाभ यह है कि यह रक्त शर्करा और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये दोनों समस्याएं ही 60 वर्ष के बाद जोड़ों के क्षय को तेजी से बढ़ाती हैं। जब रक्त शर्करा संतुलित रहती है और सूजन कम होती है, जोड़ स्वाभाविक रूप से अधिक लचीले और मजबूत होते हैं। सुबह उठकर चलने में होने वाला तेज दर्द भी कम हो जाता है और झुककर सामान उठाना आसान महसूस होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपको लहसुन किस रूप में पसंद है, कच्चा, पका हुआ या आप इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं? आपका यह छोटा सा जवाब मुझे आपकी आदतों के अनुसार सलाह देने में मदद करेगा। अगर हल्दी सूजन को शांत करती है, अदरक जोड़ों को गर्म रखती है, लहसुन घुटनों का बोझ हल्का करता है, तो मेथी वह गुप्त खजाना है जिसे भारत की बहुत सी महिलाएं रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों को मजबूत और जोड़ों को लचीला रखने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। कई माताइयों और दादियां को बताती हैं कि युवावस्था में वे मेथी पराठा, मेथी की सब्जी या रात भर भिगोई हुई मेथी का पानी पिया करती थीं और इसी वजह से उम्र बढ़ने पर भी उनके जोड़ अच्छे से चलते रहे। लेकिन दुख की बात है कि उम्र बढ़ने के साथ कई लोग इस अनमोल आदत को छोड़ देते हैं। मेथी प्राकृतिक सूजन रोधी तत्वों से भरपूर होती है। यह हाथ की उंगलियों, कलाई और टखनों जैसे छोटे जोड़ों में होने वाली हल्की सूजन और दर्द को कम करती है। यही वे स्थान हैं जहां 60 वर्ष के बाद दर्द अधिक महसूस होता है। जब लंबे समय तक रसोई में खड़े रहते हैं, आटा गूंथते हैं या पूजा में थाली उठाते हैं। इसके अलावा मेथी रक्त में शर्करा को संतुलित करने में मदद करती है, जो कि भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रक्त शर्करा बढ़ी रहती है तो जोड़ जल्दी सूजते हैं, उपास्थि कमजोर होती है और दर्द बढ़ जाता है। यदि आपको सुबह उंगलियों में जकड़न महसूस होती है, हल्का मोड़ने पर खटखटाहट सुनाई देती है या चाय का केतली उठाते समय कलाई कमजोर लगती है, तो यह संकेत है कि शरीर को अतिरिक्त सूजन रोधी पोषण की जरूरत है और इसके लिए मेथी बहुत प्रभावी है। मेथी का सबसे सरल और असरदार तरीका है, एक चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी पिए और नरम हुए दानों को चबा लें। लगातार 1 महीने यह करने पर
बहुत से वरिष्ठ नागरिकों ने बताया है कि छोटे जोड़ों का दर्द कम हुआ, हाथों की कमजोरी घटी, पकड़ मजबूत हुई और सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों पर बोझ कम महसूस हुआ। अगर आपको दाने चबाना पसंद नहीं है तो मेथी को सब्जी, दाल या चपाती के आटे में मिला सकते हैं। मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन जोड़ों के लिए बहुत लाभकारी है, खास तौर पर उनके लिए जिनको मधुमेह या मौसम बदलने पर होने वाला जोड़ों का दर्द रहता है। एक और अद्भुत बात यह है कि मेथी जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई बढ़ाती है और जब इसे घी या तिल के तेल के साथ नियमित रूप से लिया जाए तो शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। जोड़ कम सूखे लगते हैं, कम आवाज करते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों में अधिक लचीले महसूस होते हैं। अगले सुपरफूड पर जाने से पहले मैं आपसे फिर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके घर में मेथी कितनी बार इस्तेमाल होती है? दाने, पत्ते या भिगोया हुआ पानी किस रूप में ज्यादा लेते हैं? अपना जवाब जरूर दें ताकि मैं आपके लिए सबसे उपयुक्त तरीका बता सकूं। कई वर्षों से भारत में यह बात फैल गई कि घी खाने से वजन बढ़ता है या घी दिल के लिए अच्छा नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग, विशेषकर 60 वर्ष के बाद, घी को पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि स्वास्थ्यप्रद वसा को पूरी तरह हटाने की यही आदत जोड़ों को सूखा बनाती है, मांसपेशियों के जोड़ कमजोर करती है और दर्द को तेजी से बढ़ाती है। सच तो यह है कि बड़े उम्र के लोगों के लिए घी न केवल सुरक्षित है, बल्कि जोड़ों को सुरक्षित रखने वाली सबसे जरूरी चीजों में से एक है। घी में विटामिन K2 होता है, जो कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है, हड्डियों और जोड़ों में, गलत जगह जैसे रक्त वाहिनियों में जमा नहीं होने देता। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और घुटने, कमर और कूल्हों का दर्द कम होता है। घी जोड़ों को चिकनाई भी देता है, ठीक वैसे जैसे दरवाजे के कुंडे में तेल लगाने से आवाज बंद हो जाती है। घी जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाता है, खटखटाहट कम करता है और सीढ़ियां चढ़ना या लंबे समय तक खड़े रहना आसान बनाता है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि जब उन्होंने घी को पूरी तरह बंद कर दिया तो घुटनों में लगातार कड़क कड़क की आवाज आने लगी, उठने बैठने में मुश्किल बढ़ गई और जोड़ सूखे सूखे से महसूस होने लगे। लेकिन जब उन्होंने रोज सिर्फ एक छोटा चम्मच घी वापस शुरू किया, 3 4 हफ्तों में ही फर्क साफ दिखाई देने लगा। जोड़ अधिक मुलायम लगे, बैठकर उठने पर दर्द कम हुआ और सुबह उठते समय जकड़न भी काफी हद तक खत्म हो गई। घी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह तेल में घुलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, विशेष रूप से हल्दी, काली मिर्च और मेथी के गुणों को। घी के बिना शरीर कुरकुमिन को उतना अच्छी तरह नहीं पचा पाता। इसी वजह से आयुर्वेद में हल्दी दूध हमेशा घी या फुल फैट दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। घी का उपयोग बहुत सरल है। सुबह चपाती पर एक छोटा चम्मच घी लगाए या गर्म हल्दी दूध में अच्छी तरह मिलाए। हल्की कब्ज, जोड़ों का दर्द और थकान, इन सब के लिए घी आंतों को मुलायम बनाता है, पाचन सुधारता है और इससे पूरे शरीर में सूजन कम होती है। जोड़ों के लिए अत्यंत फायदेमंद। घी वजन तभी बढ़ाता है जब इसका सेवन ज्यादा मात्रा में किया जाए, लेकिन दिन में सिर्फ एक छोटा चम्मच, यह तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक तरह का प्राकृतिक औषधि है। अगर मात्रा सही है और घी शुद्ध है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अभी भी रोज घी लेते हैं या वजन बढ़ने के डर से आपने इसे बंद कर दिया है? कृपया बताइए ताकि मुझे आपके वर्तमान आहार की आदतें समझ आएं। अब हम अगले भाग पर आते हैं। क्यों 60 वर्ष के बाद जोड़ों का दर्द इतनी तेजी से बढ़ता है? सबसे पहला कारण है शरीर में कोलेजन का बनना कम हो जाना। कोलेजन वह मूल पदार्थ है जिससे हमारी उपास्थि, कार्टिलेज, बनती है। यदि हम सोचें कि उपास्थि वह मुलायम गद्दी है जिससे दो हड्डियां आराम से एक दूसरे पर चलती हैं, तो कोलेजन वह तत्व है जो इस गद्दी को मोटा, मजबूत और स्वस्थ रखता है। लेकिन 40 वर्ष की उम्र के बाद हम हर साल लगभग 1-2% कोलेजन खोते जाते हैं। 60 तक पहुंचते पहुंचते यह कमी बहुत अधिक हो जाती है। उपास्थि पतली पड़ जाती है, दो हड्डियां एक दूसरे से रगड़ने लगती है
और दर्द बढ़ने लगता है। दूसरा कारण है जोड़ों में बनने वाले प्राकृतिक द्रव साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाना। यह द्रव ठीक वैसा है जैसे किसी मशीन में तेल। जब यह कम हो जाता है तो जोड़ सूखने लगते हैं, चलने पर आवाज आती है और सुबह उठते ही जकड़न महसूस होती है। यह सबसे ज्यादा उन लोगों में देखा जाता है जो बहुत कम चलते फिरते हैं, टीवी देखते हुए लंबे समय तक बैठे रहते हैं या पूजा में देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। तीसरा कारण है हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, खासतौर पर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में। जब हड्डियों की घनता घट जाती है तो जोड़ों पर भार दोगुना पड़ता है, जिससे घुटने ज्यादा दुखते हैं, कमर में खिंचाव बढ़ता है और कूल्हे जल्दी थक जाते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शैली भी जोड़ों की सेहत को प्रभावित करती है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, कम प्रोटीन, कम अच्छी वसा, कम चलना, बहुत समय बैठना और पेट के आसपास चर्बी बढ़ना, ये सब मिलकर जोड़ों के क्षय की गति को दोगुनी कर देते हैं। जब हम इन कारणों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमें यह भी महसूस होता है कि अभी जिन 5 सुपरफूड्स की हमने बात की, उन्हें अपने आहार में शामिल करना कितना सही और आवश्यक है। ये केवल सूजन ही नहीं घटाते, बल्कि उपास्थि, कार्टिलेज को पोषण देते हैं, जोड़ों के द्रव को बढ़ाते हैं और शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। तो अब तक आप जान चुके हैं कि जोड़ों के लिए 5 सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य कौन-कौन से हैं और यह भी समझ गए हैं कि 60 वर्ष के बाद दर्द इतनी तेजी से क्यों बढ़ जाता है। लेकिन आप चिंता न करें और न ही अपने ऊपर कोई बोझ महसूस करें। हमारा शरीर, चाहे उम्र कितनी भी हो, अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो हमेशा सुधारने की क्षमता रखता है। आपको एक साथ सब कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं है। बस इनमें से एक या दो चीज चुन लें जो आपको सबसे आसान लगे और आज से ही शुरू कर दें। इसी से बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा हल्का व्यायाम जोड़ दें, जैसे रोज 20 मिनट चलना या हफ्ते में 3 से 4 बार कुछ आसान योगासन करना, तो सुधार की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दबाजी न करें, अपने ऊपर दबाव न डालें। धीरे धीरे लेकिन लगातार किया गया काम हमेशा बेहतर परिणाम देता है। मैं जानता हूं कि शुरुआत में कई लोगों को थकान लगती है, लेकिन याद रखें, सिर्फ एक छोटा सा सही आदत जोड़ों को बेहतर चिकनाई देती है, दर्द कम करती है और चलने फिरने में आत्मविश्वास बढ़ाती है। चाहे वह सीढ़ियां चढ़ना हो, घर के काम करना हो या पूजा में बैठना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इन 5 चीजों में से आपको कौन सी सबसे आसान लगती है, जिसे आप कल से ही शुरू करना चाहेंगे? आज हमने मिलकर ऐसे 5 सुपरफूड्स को समझा जो बहुत ही आम हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के जोड़ों के लिए बेहद शक्तिशाली हैं। हल्दी सूजन कम करती है, अदरक जोड़ों को गर्म और गतिशील रखती है, लहसुन घुटनों का दबाव हल्का करता है, मेथी छोटे छोटे जोड़ों को पोषण देती है और घी पूरे शरीर के जोड़ों को भीतर से चिकनाई देता है। ये सब बहुत सरल, बहुत सस्ते और हर भारतीय रसोई में उपलब्ध हैं। सबसे जरूरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, 60 वर्ष के बाद भी शरीर सुधर सकता है अगर हम उसे सही देखभाल दें। जोड़ों का दर्द अंत नहीं है। खाने की आदतों में छोटे बदलाव, कुछ प्राकृतिक खाद्य और थोड़ी सी हल्की गतिविधि, इनसे आपके जोड़ दिन ब दिन मजबूत, स्थिर और लचीले होते जाएंगे। अंत में मैं आपसे 3 छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ताकि हमारी पूरी वरिष्ठ नागरिकों की समुदाय एक दूसरे को बेहतर समझ सके और मैं भी आपके लिए सबसे उपयोगी वीडियो बना सकूं। 1. 60 वर्ष के बाद कौन सा दैनिक काम आपके लिए कठिन हो गया है? 2. आप हफ्ते में लगभग कितने मिनट चलना फिरना या व्यायाम करते हैं? 3. अच्छी आदत बनाए रखना आपके लिए किस वजह से मुश्किल होता है? दर्द, थकान या समय की कमी? आप चाहें तो इनमें से किसी एक का जवाब दें या तीनों का। आपका उत्तर हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और पूरी समुदाय के लिए भी। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों व बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ साझा करें। आपकी एक छोटी सी शेयर किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है।
धन्यवाद कि आपने समय निकालकर सुना। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपका चलना फिरना मजबूत रहे और हर दिन आपका मन शांत और प्रसन्न रहे। नमस्ते।